हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग कक्षा 9 के हिंदी विषय के हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न पूछा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, ठीक है। चौथा प्रश्न पूछा है कि पंडित जुगल किशोर मिश्र के किस पत्र के संपादक थे। पंडित जुगल किशोर मिश्र किस पत्र के संपादक थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थे उदंत मार्तंड। पांचवा प्रश्न है आज के सेशन का पांचवा प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। छठा प्रश्न है स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना आपका हुई थी आगरा में। ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आर्फन प्रेस कहाँ स्थित है। तो आर्फन प्रेस दोस्तों मिर्जापुर में स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पूछा है कि प्रकाश नारंभ की दृष्टि से सही क्रम है। तो इसमें सही क्रम बताना है। तो इसमें सही क्रम ब हो जाएगा। उदंत मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र, समाचार, सुधावर्ष, ये इसका सही क्रम है। नवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाशन जो है ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है। 10वां प्रश्न है बनारस अखबार किसने निकाला था। तो बनारस अखबार निकालने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है प्रजा हितैषी पत्र किसने निकाला था। तो प्रजा हितैषी पत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था, ठीक है। ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु द्वारा प्रकाशित नहीं है। तो 12वें का सही हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो 13वें प्रश्न का ब सही हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध इसमें कौन सा नहीं है। तो कछुआ धर्म इनका निबंध नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है बाल कृष्ण भट्ट का निबंध नहीं है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो निबंध वो कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा दांत, ठीक है, दांत इनका निबंध नहीं है। 16वां प्रश्न है भारतेंदु का नाटक है। तो 16वें प्रश्न पूछा है भारतेंदु का नाटक कौन है। तो इसमें सही हो जाएगा अंधेर नगरी। ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को जल्दी जल्दी से करा रहा हूँ, उन्हीं आंसर को बता रहा हूँ जो सही है, ठीक है, ताकि वीडियो छोटी बने और आपका मैटर जल्दी से तैयार हो जाए। और आप ये ना सोचें कि केवल ये 9th वालों के लिए ही लाभप्रद है। आप हाई स्कूल में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में, जिस भी क्लास में हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए 17वें प्रश्न पे आ जाइए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपके हो जाते हैं देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। 18वां प्रश्न है जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जासूसी उपन्यास के लिए गोपाल राम गहमरी प्रसिद्ध हैं। 19वां प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है। तो खड़ी बोली गद्य के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 21वां प्रश्न है कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा जो है वो आपका भारतेंदु युग की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22
तो 22 में पूछा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी आपकी हो जाएगी इंदुमती। ठीक है, इंदुमती बहुत लोग ईसा अल्लाह खां को की कहानी रानी केतकी को मानते भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंदुमती सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो रानी केतकी की कहानी आपका हो जाएगा ईसा अल्लाह खां की रचना है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है गोदान किसकी रचना है, गोदान 24वां प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 पे आइए। 25 में पूछा है कि भारत तेंदु युग की कलावधि क्या है, तो भारत तेंदु युग की कला अवधि आपकी हो जाती है 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है द्विवेदी युग का समय क्या है, तो द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1922। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाले संस्था थे, तो ये थी आपका उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नागरिक प्रचारी भी कर रही थी, फोर्ट विलियम कॉलेज भी, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है, तो मेरा जीवन प्रवाह आपका है वियोगी हरि जी की रचना है। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की रचना है। प्रश्न संख्या 29 में पूछा है कि अपनी कहानी किसकी रचना है, अपनी कहानी किसकी रचना है, तो अपनी कहानी है डॉक्टर वृंदालाल वर्मा जी की रचना है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है, सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। 31वां प्रश्न है निम्न में से कौन रिपोर्टाज लेखक है, तो इसका सही हो जाएगा, सही में इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, द ऑप्शन सही होगा। अब 32वां प्रश्न है भारत तेंदु युग के निबंधकार कौन हैं, तो भारत तेंदु युग के निबंधकार आपके हो जाते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी, तो तीनों ही लोग हैं, तो ऑप्शन उपयुक्त 10 सही होगा। और चलिए 33 नंबर के प्रश्न को देखते हैं निम्न में से कौन संस्मरण लेखक है, संस्मरण लेखक पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। 34वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 निम्न में कौन जीवनी लेखक है, निम्न में कौन जीवनी लेखक है, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं, यानी कि ऑप्शन में दिया है अ में नाथुराम शर्मा प्रेमी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी और रामविलास शर्मा, तो तीनों ही हो जाएंगे, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यानी द ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है चंद्रकांता किसका उपन्यास है, तो प्यारे विद्यार्थीगण चंद्रकांता आपका है देवकी नंदन खत्री जी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 में है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं, तो परीक्षा गुरु के रचनाकार आपके हो जाते हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो 37वें का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ बालकृष्ण भट्ट। 38वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है भारत तेंदु युग के निबंधकार का नाम बताइए, तो भारत तेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान आपकी हो जाएगी, ठीक है, गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान आपकी उपन्यास है। ठीक है, गोदान क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 भारत तेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, पूछ रहा है कि भारत तेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ब सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 42वां प्रश्न है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। ठीक है, तो 42वें का ब ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 पात्र हैं। ठीक है, 4 पात्र हैं। 43वां प्रश्न है नए मेहमान एकांकी में पात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें ब ऑप्शन सही हो जाएगा 7। ठीक है, दोनों में ही ब ऑप्शन सही हुआ है। 44वां प्रश्न है दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या पूछ रहा है, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या
तो इसमें भी 7 है। ठीक है, इसमें भी कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 में पूछ रहा है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ भी 7 है, तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। 47वां प्रश्न है सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? तो 47वें का स ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 8। अगला प्रश्न है 48वां सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाते हैं विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है कि नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन हैं? तो नए मेहमान एकांकी के रचनाकार आपके हो जाते हैं उदय शंकर भट्ट। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर के प्रश्न का ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। 50 में पूछा है कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन स सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। 51 नंबर का प्रश्न है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका द सही हो जाएगा, 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 52 है श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार आपके हो जाते हैं गोसाई विठलनाथ है। ठीक है, गोसाई विठलनाथ। तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक आपके हैं लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, अथवा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ब सही हो जाएगा, जीवनी है। ठीक है, क्या है? जीवनी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 में पूछा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपका है परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे विधा कौन सी है? दीप जले शंख बजे विधा कौन सी है? तो ये संस्मरण है। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 ने पूछा है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली आपकी हो जाती है कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन है? तो काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं। 58 काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास। 59 नंबर का प्रश्न है ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्र के संपादक आपके हो जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक आपके हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 में पूछा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो सरस्वती। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है? तो भारत दूरदर्शन ये पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब नागरी प्रचारी सभा ने। 64 नंबर का प्रश्न है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। तो किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है। ठीक है, निबंध विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 65 है राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? तो राजा भोज के सपना के कथाकार हो जाते हैं आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 66 श्याम सुंदर दास की शैली है। तो श्याम सुंदर दास की शैली है भावात्मक। ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो भारतेंदु युग में आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 68 नंबर का प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के लेखक आपके हो जाते हैं बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है
69 नंबर का प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत तेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो भारत तेंदु युग की पत्रिका जो है सरस्वती पत्रिका ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 में पूछा है कि सुख सागर के लेखक कौन हैं, तो सुख सागर के लेखक आपके हो जाते हैं मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन व सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं, तो इसमें स सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है पंडित प्रताप नारायण मिश्र संपादित पत्र का नाम है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 74 नंबर का बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका नाम है हिंदी प्रदीप। तो प्यारे विद्यार्थीगण ये था आज का हम लोग का सेशन। ठीक है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पे आधारित था। ये पहला भाग है, आप दूसरे भाग में जल्दी ही आपसे मिलेंगे इसके आगे के पार्ट को लेकर के। तब तक